एक करीब मतलब जो ना मुख्यमंत्री के पास है, एक मतलब जो तुम्हारे मेयर के पास है, जो तुम्हारा शहर का मतलब जो ना 3 खजाने। बताओ तुम्हारे बाप दादा को कितने खजाने मिले अब तक? कौन सी चाबी तुम्हारे हाथ में है ये? अरे वो जो चाहे वो कर सकते हैं और जिसका चाहे उसको छीन सकते हैं। तुम्हारे दिमाग में यदि कोई फतूर है तो सरकार एक जियो जारी करे, तुम्हें मतलब नंगा कर दे। और कर भी दिया था। देश का प्रधानमंत्री 8 बजे आया टीवी पे, बोल दिया कल से 1000 का 500 का नोट नहीं चलेगा। बना देना कंगाल। तुम्हारे पास कितना ही पैसा था, जीरो हो गया। यानी 2-2 हजार रुपए के लिए किसी की शादी टूट गई, किसी का बच्चा मतलब दवाई के लिए मर गया, मगर 2000 रुपए नहीं थे उसके पास। और जिनके पास मतलब जिनकी सरकार चल रही 500 करोड़ रुपए उसके घर में पड़े थे, शादी कर रहा था वो, 2000 के नोट आपने देखे भी नहीं, उस घर में बंडल बंडल पड़े थे। तो ताकत किसके पास है? सत्ता के पास है। मगर तुम सत्ता लेना नहीं चाहते, तुम अपनी सरकार बनाना नहीं चाहते। तुम सोचे यार फ्री में हमारा काम हो जाए, बस हमें कुछ ना करना पड़े, एक पैसा ना देना पड़े, कोई मेहनत ना करनी पड़े। हम तो बस जिनका माल बना हुआ उनके पास जाकर खड़े हो जाए और भाई अपना तो थोड़ा बहुत को मिल जाएगा, बस खा पी ले, काम खत्म। आप भीड़ का हिस्सा हो, वो मतलब वो राज का हिस्सा है, राजपाट का हिस्सा उनके पास है, माल उनके पास है, तुम्हारे पास भीड़ के पास कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैं आप लोगों से हम लोग निवेदन करने के लिए आए, यदि आप इस बेटे को तैयार करना चाहते हैं और आप इसे मौका देना चाहते हैं तो आज ही मना कर देना कि भाई हम धोखा नहीं, मतलब तेरे साथ आज मतलब फर्जी खड़े हैं यहाँ पर, कल जब बोर्ड का नंबर आएगा तो हम भाग जाएंगे। आज मना कर देना, इसका मनोबल नहीं टूटना चाहिए। तो यदि आप मतलब उसे तैयार है तो भाई हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं। आज पार्टी में शामिल करने समाज खड़े करो, हम तैयार हैं। ये तो आप हाथ बड़ा करके बात करो, फोटो ले लो बेटा। कहाँ इधर को खासकर शिक्षा के ज्योतिराव फुले साहब, आरक्षण के जनक सावली महाराज, इस देश में जानवर से बदतर जिंदगी जीने वालों को इंसान की जिंदगी दिलाने वाले, नारी को सम्मान दिलाने वाले, इस भारत देश के संविधान के रक्षक भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, इस देश में गरीबों में सत्ता की चाहत पैदा करने वाले 21वीं सदी के महानायक माननीय कांशीराम साहब, इन सभी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज करोलबाग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खटीक धर्मशाला के अंदर इस मीटिंग की हमारे मुख्य अतिथि, आदर और सम्मान के योग, जिन्हें देश के अंदर 2 बार राज्यसभा में जो देश का सर्वोच्च सदन है उसमें जाने का मौका मिला, उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च सदन में एमएलसी बनने का मौका मिला। जब हमारी सरकार बनी तो उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला, यानी बहन जी के पीआरओ रहे, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और लगभग 21 राज्य में बहुजन समाज पार्टी की बात को आगे बढ़ाने में जो बहुजन समाज पार्टी लगी है तो उसमें लगभग 18 राज्यों में आपने काम किया है। ऐसे हमारे आज के मुख्य इधर हमारे प्रदेश के महासचिव जो लंबे समय से इधर काम कर रहे हैं, करोलबाग विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं, क्षेत्र में अच्छे बिल्डरों में उनका नाम आता है, जोगेश जी। और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मान के योग्य सम्मान साथियों, मातृशक्ति नौजवान साथियों, आज हम इधर आने का मकसद ये है कि हमारे बीच में इधर क्या नाम था, रंजीत गंगवार जी हमारे ऑफिस में आए, बातचीत हुई, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं इधर इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो हमने कहा भी आप पहले अपने समाज को बुलाइए, समाज के बीच में लोगों को यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम उनसे बातचीत करेंगे भी यदि आपका ये बेटा चुनाव लड़ना चाहता है, यदि मना करना है तो आज ही मना करना है। ये नौजवान साथी है, इसकी इच्छा है आपकी सेवा करने की, और यदि ये बेचारा हम इन्हें टिकट दे दें और आप फिर इनका पीछे छोड़ के भाग जाएं, फिर आपको वो लोग नजर आने लगे जो ये देश के अंदर सत्ता में आसीन है, जो लोगों ने 77 साल की आज़ादी में सिर्फ मूर्ख बनाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया।
क्योंकि आप लोगों ने अपने महापुरुषों की बातों को नहीं माना। यदि महापुरुषों की बात को मानते तो इस देश के अंदर जो देश का संविधान है वो ये कहता है कि जिसका वोट ज़्यादा होगा वो राजा बनेगा, जिसका वोट कम होगा उसका राजा नहीं बनेगा। हम तो ऐसे पार्टी की तैयार है तो आज हम लोग पार्टी में शामिल कर रहे हैं। आगे यहाँ तक की जिम्मेदारी हमारी थी, अब यहाँ से जिम्मेदारी आगे तो आपकी शुरू होती है। और देखो हर चीज की गिनती होती है, एक एक बूथ की गिनती होती है, एक एक मतलब क्षेत्र की गिनती होती है। तो ये गिनती भी हो जाएगी कि भाई कौन कितना उनके साथ था, कौन किसने मतलब साथ दिया और किसने धोखा दिया। तो इसलिए आप सबका धन्यवाद, आप चलकर आए, क्योंकि हमारी एक मीटिंग और चल रही है उधर। हमें ये तो हम बीच में इन्होंने प्रोग्राम रख लिया तो इसलिए हमें इधर आना पड़ा, नहीं तो हमारी एक मीटिंग और चल रही है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। फिर मतलब दूसरी मीटिंग कराएंगे, अपने समाज की बड़ी मीटिंग कराएंगे, तो फिर उसमें आएंगे तो फिर विस्तार से आप लोगों से बात रखेंगे और आप लोगों की भी सुनेंगे और अपनी भी सुनाने का काम करेंगे। और ये एहसास दिलाने और हम लोग क्या बने, हम मांगने वाले बने। हम 5 किलो राशन के चक्कर में हैं। वो कहते हैं भाई देखो आप भीड़ बन जाओ, राज सत्ता की बात मत करो। हम आपको राजा बनाना चाहते हैं, वो आपको भीड़ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तय आपको करना है। और हमारे महापुरुषों ने क्या कहा कि उधर से सारे लोग आते हैं, थोड़ा इधर लाइन बना लो और थोड़ा खुल जाओ। अब उसका चाचा भतीजे मतलब जब उनमें आपस में टकराव हो गए तो उन्होंने कहा भी हम अलग अलग हो जाएं, आज इधर आ जाओ, आज इधर आ जाओ, क्योंकि गरीबों का वोट लेना है। तो एक नई पार्टी बनी, बीजेपी आ गई। बीजेपी ने कहा जब झूठ से मतलब हमारा इनका गुजारा चलता, मैं और बड़ा झूठ बोल देता हूँ, तो उन्होंने और बढ़िया झूठ बोल दिया। तो उन्होंने कहा भाइयों चिंता मत करना, आप मुझे 60 महीने का मौका दे दो, बस 60 महीने मतलब 5 साल। बात को कहने का क्या होता है ना, 60 साल का मौका दे दो आप। उन्होंने कहा जब 60 साल का मौका दे, 60 महीने क्या चाहिए, तो ये तू भी ले जाओ। उसने भी बढ़िया बात की कि कांग्रेस की 60 साल जो सरकार चली, उन्होंने काला धन इकट्ठा किया, मैं उसे वापस ले आऊंगा और मतलब से अपने पास नहीं रखेंगे। हम हर गरीबों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए मतलब जमा कर देंगे। अब हमारे गरीब खुश हो गए। इन्होंने कहा हमारे 10-10 बच्चे हैं, घर में 10 लोग हैं, 20-20 लाख रुपए आ गए तो 2 करोड़ रुपए आ जाएंगे। करने की तो फिर कुछ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे लोग तो पत्ते बजा रहे हैं या थोड़ा बहुत अपने शाम को अपने गुजारे में उसमें जुगाड़ में लगे जाते हैं। तो क्या 2 करोड़ मिल जाएंगे, फिर तो गरीबी दूर हो ही जाएगी। तो भाई हमारे लोग उसमें लग गए। उन्होंने कहा ये तो तुम्हें पैसा मिलेगा नगद, और उसके बाद 2 करोड़ लोग 2 करोड़ हर साल तुम्हें नौकरी भी देने का काम करेंगे। खुला रहने दो छोड़ना अगर फोटो खींचिए फिर आप हेलो इधर देखो चाहिए अच्छा तो मेरे बाप को कोई नहीं मिला आओ ना हाँ ठीक है 21वीं सदी के महानायक बने और काशीराम साहब को संज्ञा में सम्मान के साथ अर्पित करते हुए बहन कुमारी बहन को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज इस करोलबाग विधानसभा के अंतर्गत इस
बोलना नहीं खटीक समाज अंतर्गत आए गौशाला में आए हुए हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद राजा राम जी, आज करोड़बाग विधानसभा क्या कहेंगे? कैसे देखते हैं? रंजीत गंगवा जी, पहले तो मैं उनका वेलकम करूंगा, स्वागत करूंगा। बसपा ज्वाइन करने पे मैं उनका स्वागत करता हूं। एक जुझारू साथी हैं और संघर्ष करके अपने बलबूते वो चुनाव जीते भी हुए। हमें खुशी इस बात की है कि कम से कम आज वो अपने परिवार में शामिल हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और हमें उम्मीद है, आप लोगों पे उम्मीद है, पूरे समाज पे उम्मीद है कि वे बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी इन पे मुहर लगाती हैं तो चुनाव जीतेंगे। इसलिए मुझे लगता है चुनाव जीतेंगे तो यहाँ बदलाव भी करेंगे, इसलिए मैं अच्छे नजरिए से देखता हूँ। सर एक बार अपना डेजिग्नेशन बता दें। मैं इधर, मेरा नाम सीपी सिंह है और मैं दिल्ली प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश का प्रभारी हूँ और इधर अभी दिल्ली का भी इंचार्ज हूँ। तो इधर हम लोग आज करोलबाग विधानसभा क्षेत्र के अंदर रंजीत गंगवार जी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको पार्टी ज्वाइन कराने के लिए इधर मेरे साथ मेरे मुख्य अतिथि आदरणीय राजा राम जी, जो पूर्व में राज्यसभा सांसद रहे हैं, एमएलसी रहे हैं और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, वो भी साथ हैं। और इधर हमारे प्रदेश के महासचिव जिन्होंने इधर करोलबाग से चुनाव भी लड़ा है, इधर योगेश कुमार जाटव जी मेरे साथ हैं। और आज हम लोग तीनों लोग इधर रंजीत गंगवार जी को पार्टी ज्वाइन कराने के लिए आए। सर बहुत बड़ा चैलेंज है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी एक तरफ, दूसरी तरफ बीजेपी, कांग्रेस के बाद अब बीएसपी भी मैदान में उतर रही है, तो इसको लेकर के किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बीएसपी तो हमेशा चुनाव लड़ती है। जब से 84 से लेकर आज तक हर चुनाव बहुजन समाज पार्टी ने लड़ने का काम किया है। और यदि आप बोले चुनौती की बात करें तो चुनौती तो इनके पास नहीं है, चुनौती उनके पास है जिनके पास वोट ही नहीं है। किसी पार्टी के प्रत्याशी को मतलब उसकी जमानत बचाने के लिए 16.16% वोट चाहिए और बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर 100 में से 85 लोगों की लड़ाई लड़ रही है। तो जो लोग 15% शेष बचते हैं या 10% शेष बचते हैं, उनके पास तो 10 पार्टी है, गरीबों की तो एक ही पार्टी है। यदि गरीब जिस दिन जाग जाएगा, क्योंकि गरीब के पेट को खाली रखा है कि भाई ये सुबह खा ले तो शाम की चिंता लग जाएगी, शाम को खा ले सुबह की चिंता लग जाएगी, तो इसलिए वो बेचारा अपनी मतलब गरीबी मिटाने में या अपनी पेट की भूख मिटाने में लगा रहता है, वो सत्ता की तरफ नहीं जा रहा है। ये समाज की या हम मतलब की जिम्मेदारी है कि उसे ये एहसास कराए कि भाई जब तक तुम सत्ता में नहीं पहुंचोगे तब तक मतलब ना आपका भला नहीं होने वाला है। तो इसलिए जिस दिन ये जाग जाएगा, हमारा प्रयास जगाने का है। बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर उनको जगाने में लगी है और जिस दिन ये जाग जाएगा और इनकी हरकतों को जान जाएगा कि कांग्रेस ने मूर्ख बनाया, बीजेपी ने मूर्ख बनाया, अब आम पार्टी ने मूर्ख बनाया और मिला इन्हें झुंझुना भी नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला इनको। मिलेगा इनको तभी तब वो देश के अंदर ये मतलब सत्ता में आसीन होंगे, चाहे राज्यों में चाहे केंद्र के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि समाज जाग रहा है, उनको देख रहा है कि जो उन्होंने वादे किए वो वादा खिलाफी किए उन लोगों ने, कोई मतलब उन्होंने पूरा नहीं किया है। तो जिस दिन समाज ये जाग जाएगा तो इनको मतलब मैं सोचता हूँ कि उनके पास वोट के लाले पड़ जाएंगे और गरीबों की सरकार बनाने में कोई रोक नहीं पाएगा। सर देखा गया कि आम आदमी पार्टी काफी योजनाएं निकाल रही है, साथ साथ बीजेपी भी काफी योजनाएं दिल्ली के अंदर निकाल रही है जनता के लिए। क्या बीएसपी भी ऐसे आगे कोई योजना निकालेगी जनता के लिए? देखिए, मतलब जो ना हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, जो हम किसी को झूठे वादे नहीं करते हैं, हम जो इस देश के संविधान में लिखा है उसे पूरा करने की बात करते हैं। जब हमारी राज्य में मतलब जो उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी तो हमने साबित भी करके दिखाया कि जब हमारी सरकार बनी तो हमने वहां पर एजुकेशन के अंदर 0 बैलेंस पे एडमिशन कराए गरीबों के, 0 बैलेंस पे। आप पता कर लें जाके कि यदि एमबीबीएस किया है, इंजीनियरिंग की है या LLB की है या MBA किया है या IIT की है, तो 0 बैलेंस पे वहाँ गरीबों के बेटों को एडमिशन कोई सरकार नहीं करेगी, आज तक नहीं किया, एकमात्र बहुजन समाज पार्टी ने किया। और गरीबों के लिए मतलब एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन का पहला फार्मूला था
जो संविधान में लिखा है कि 14 साल तक के प्रत्येक बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा मिलेगी, तो उत्तर प्रदेश में सरकार ने वो करके दिखाया। यानी जो पढ़ने वाले लोग थे उन्हें पढ़ने का इंतजाम किया। उसके बाद जो लोग पढ़ लिख के तैयार हो गए थे, तो आप जाकर पता करें उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों लोगों को मतलब बहन जी ने नौकरी दी। एक दिन के अंदर ही 1,08,848 सफाई कर्मचारी एक दिन में बहन जी ने लगा के दिखाया। लाखों पुलिस की भर्ती की, लाखों मास्टरों की भर्ती की, सारा बैकलॉग जो सरकार ने पीछे छोड़ा था उसे पूरा किया, तो नौकरी भी देने का काम किया। तीसरा काम बहन जी ने जो कम पढ़े लिखे लोग थे उनके लिए भी इंतजाम किया। हमारी पार्टी का नारा कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो उत्तर प्रदेश में जो कम पढ़े लिखे लोग थे, तो बहन कुमारी महत जी ने मतलब वहां पे 6-6 बीघे जमीन यानी 6-6 एकड़ जमीन देने का काम किया। 150 गज का प्लॉट देने का काम किया बहन जी ने, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं था। यहाँ तो 15 साल कांग्रेस ने सरकार चला दी, 10 साल बीजेपी ने सरकार चला ली, 12 साल से ज्यादा मतलब आम पार्टी ने सरकार चला दी। उन्होंने कहा जितनी ये जे कॉलोनी है तो इनको हम मालिकाना अधिकार दे देंगे। किसी ने मालिकाना अधिकार नहीं दिया और उनका वोट भी लेना चाहती है। मगर बहुजन समाज पार्टी जब सरकार बनी तो 150 गज का प्लॉट जब दिया बहन जी ने, तो मालिकाना अधिकार साथ दिया और उन्हें मतलब मकान बनाने के लिए 10 लाख का लोन भी देने का काम किया। गरीबों को मतलब गांव से निकाल के शहर जैसी जिंदगी जीने का मौका दिया। मानवर कांशीराम शहरी विकास योजना के तहत एक साल में 1,01,000 2 कमरे का मकान, लैट्रिन बाथरूम किचन फ्री ऑफ कॉस्ट उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को हाईवे रोड पर बना के दिए। वहीं स्कूल बनाया, वहीं पानी की टंकी बनाई, वहीं थाना बनाया, वहीं बारात घर बनाई, वहीं पार्क बनाया। वो सारी सुविधा देके गरीबों को मतलब गांव से उठा के मतलब शहर की जिंदगी देने का मौका यदि किसी ने दिया तो बहुजन समाज पार्टी ने। इसलिए हम किसी से वादा नहीं करते, हम मतलब काम करके दिखाने वाले लोग हैं, क्योंकि हमने गरीबी को देखा है, हम गरीब के दर्द को जानते हैं। तो उसको गरीब को मतलब जब सरकार बनेगी तो गरीब, हमने आज तक जितनी भी सरकार बनाई है उन्होंने ऊपर से देना शुरू किया। जब हमारी सरकार बनी तो हमने नीचे से देना शुरू किया। तो जब गरीब नीचे देंगे तो गरीब आ जाएगा उसमें, मतलब उसको भला हो जाएगा। जब ऊपर से देना शुरू करते हैं तो ऊपर ही ऊपर रह जाता है, गरीबों के पास कुछ आते ही नहीं है। तो इसलिए जब भी हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग आपको ये करके दिखाएंगे। कोई वादा हम लोग नहीं करते हैं, झूठे वादे हमने न किए हैं ना हम कभी करेंगे। शिक्षा आप लोगों का मेन मुद्दा होने वाला है, तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 1000 से ज्यादा स्कूल दिल्ली में बना दिए। कहाँ बने? कोई नहीं बनी जी। एक नया स्कूल नहीं बना, किताबों में बने क्या? मैंने पार्टी क्यों छोड़ी है कि वो मेरे समाज को, मैं पहले आम आदमी पार्टी से था, लेकिन मेरे समाज को, मेरे परिवार को, सबको वो मोहताज बना रहे हैं, मतलब निकम्मा बना रहे हैं। उनको नौकरी दे रहे हैं, ना नौकरी दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं अब 2100 रुपए लो, हमसे सवाल मत करो। अब राशन मतलब आधी बिजली फ्री लो, फ्री नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं आप घर बैठो, हमसे कोई सवाल जवाब मत करो। हम आपको पानी का बुलबुला दे रहे हैं, मतलब एक झुंझुना दे रहे हैं, लेकिन हमसे सवाल मत करो। लेकिन मेरे सब परिवार की तरफ से मैं सवाल उठाऊंगा कि हमें नौकरी चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे नहीं जाना। सन 80 में या 1990 की जंग नहीं है, ये 21वीं सदी का देश है, उसे हमें सबको आगे बढ़ाना है, चाल पे जाना है। रणजीत जी, अब आम आदमी पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड खेला है कि जितने मंदिर के पुजारी हैं बड़े बड़े उनको 18,000 महीने देगी। मेरी तरफ से अगर हमारी विधानसभा के अंदर या पूरी दिल्ली में हमारी विधानसभा के अंदर भी जो भी हमारा प्रत्याशी जीत के आता है, तो जनता के अंदर एक दिन का उनको एमएलए हम बनाएंगे और अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी समझाएंगे, उनको बोलेंगे अपने क्षेत्र की जो भी जिम्मेदारी आप पूरी कराइए, ये हमारी तरफ से वादा कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी? 2100 रुपए चाहिए, उनको काबिल बनाएंगे हम। ब्राह्मणों के ऊपर कार्ड खेला है कि जितने मंदिर के पुजारी हैं, जो रजिस्टर्ड मंदिर को 18,000 रुपए खरीदी दी जाएगी। वो वेतन सब झुंझुना ही है। सब ये जो आम आदमी पार्टी है एक ऐसी संविधायक पार्टी के बीच में फंस गया जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहता, जो चुनावी माहौल है, ये कुछ इस तरह से हम बोलना नहीं चाहते। हम तो यही चाहेंगे कि अपने सभी परिवारों को, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो SC SC हो, या किसी भी समाज का हो, उनको काबिल बनाने का हमारा काम रहेगा।